अच्छा, मिड से पहले हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात की। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमने ये बात की थी कि वो मार्केट है जहाँ पे करेंसी कन्वर्जन होती है। मतलब एक करेंसी दे के हम दूसरी करेंसी बाय करते हैं, कन्वर्ट करते हैं करेंसीज़ को, और उसके लिए जो यूनिट यूज़ होता है कि एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी में कैसे मेजर की जाए, उसके लिए हमने जो टर्म यूज़ किया था, जो यूनिट यूज़ किया था, वो एक्सचेंज रेट का था। अब एक्सचेंज रेट्स को बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो एज अ टूल यूज़ करती हैं अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, अपनी इंपोर्ट्स कम करने के लिए, और बहुत सारे और भी मकासद जो हैं या मोटिव जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, या दूसरा ये है कि एक्सचेंज रेट रिस्क भी प्रिवेल करता है, तो एक्सचेंज रेट रिस्क को कंट्रोल करने के लिए और इस तरह के एक दूसरे को एक्सचेंज रेट्स के ज़रिए से हिट करने से मना करना है इन्होंने कंट्रीज़ को एक दूसरे से। उसके लिए एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। जैसे कि आपके मुल्क में एक सिस्टम है, एक इदारा है जिसको हम कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का और भी बहुत सारे उसके ऑब्जेक्ट वो हैं, फंक्शंस हैं, लेकिन मेन फंक्शन जो उसका है वो ये है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। इसी तरह दुनिया भर में जो हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की और इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं, तो ग्लोबली भी एक मॉनेटरी सिस्टम मौजूद है। करेंसीज एक दूसरे के साथ कन्वर्ट होती हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती हैं। अब उन चीज़ों को कंट्रोल करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं पे ऐसा ना हो कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को फाइनेंशियल टेररिज्म, हम इसको कह सकते हैं कि कहीं पे उसको फाइनेंशियल टेररिज्म का निशाना ना बना ले। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बनाया गया है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम ये है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम रेफर्स टू द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। यहाँ पे क्या है? मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं दैट कंट्रीज अडॉप्ट टू गवर्न एक्सचेंज रेट्स। उन सिस्टम्स को आपने फॉलो करना है ताकि आप अपने एक्सचेंज रेट्स को गवर्न कर सकें। अब मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सचेंज रेट्स जो हैं, एक्सचेंज रेट सिस्टम्स जो हैं, वो प्रिवेल करते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर। आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे ब्रीफली देख लेते हैं। सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में ये होता है कि आपकी करेंसी जो है वो फ्लोट करती है। कोई जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो एक्सचेंज रेट में कहीं पे इंटरवीन नहीं करती, बल्कि फ्रीली फ्लोट करती है उनकी करेंसी। एग्जिस्ट व्हेन अ कंट्री अलाउज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू डिटरमिन। यहाँ पे कौन डिटरमिन कर रहा है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो डिटरमिन कर रही है आपकी करेंसी की वैल्यू, कि आपकी करेंसी की वैल्यू कितनी है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो आपकी करेंसी के लिए वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर सप्लाई बढ़ेगी डिमांड कम होगी तो आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब ये है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हैं वो खुद ही डिटरमिन करती हैं आपकी एक्सचेंज रेट को, आपकी करेंसी की वैल्यू को। आप गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन नहीं करती। इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है। जैसे कि यूएस डॉलर है, यूरोपियन यूनियन की जो यूरो है, जापानीज येन है, ब्रिटिश पाउंड है, ऑल फ्लोट फ्रीली अगेंस्ट ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ फ्रीली फ्लोट करते हैं, इनमें कोई इंटरवेंशन नहीं होती। Their values are determined by market forces. मार्केट फोर्सेस क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई जो है वो डिटरमिन करती है कि एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। अगर डिमांड ज़्यादा है तो वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो वैल्यू गिर जाएगी, एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। अब इसके मज़ीद डिस्कशन में अगर हम आ जाएं तो एक और सिस्टम है जिसको हम पेस्ट एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं या पैक्ट एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं।
पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में कंट्रीज जो हैं वो अपनी करेंसी की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, उसको बांध देते हैं किसी ख़ास करेंसी के साथ या किसी ख़ास रेफरेंस यूनिट के साथ। वो रेफरेंस यूनिट कुछ भी हो सकता है, वो कोई करेंसी हो सकती है, वो कोई बंडल ऑफ करेंसीज हो सकती है, वो कोई भी चीज़ है, उसके साथ आप अपनी करेंसी को फिक्स कर लेते हैं। अगर उसमें कोई चेंज आता है तो आप अपनी करेंसी में उसी तरह चेंज लेके आते हैं। इसको कहते हैं पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनी गल्फ स्टेट्स पैक्ड देयर करेंसीज टू द यूएस डॉलर। में गल्फ स्टेट्स हैं बहुत सारी जहाँ पे उन्होंने अपनी करेंसीज को पैक किया हुआ है यूएस डॉलर के साथ। एक और सिस्टम है, एक तो हमने डिस्कस किया फ्रीली फ्लोटिंग, जो लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया। एक और सिस्टम है जिसको हम कहते हैं डर्टी फ्लोट। वो क्लीन फ्लोट था, ये डर्टी फ्लोट है। डर्टी फ्लोट जो है वो ना प्योरली फ्लोटिंग है ना प्योरली फिक्स्ड है, बल्कि ये ऐसा सिस्टम है कि आप अपनी मर्जी से कभी अपनी करेंसी को फ्लोट कर लेते हैं, अपनी करेंसी को कभी कभी फ्लोट कर देते हैं, मतलब वो फ्लोटिंग है। लेकिन जब आपको लगता है कि कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जैसे हमारे मुल्क में है, तो वहाँ पे आप इंटरवीन कर लेते हैं। मतलब कि ये जो सिस्टम है ना ये प्योरली फ्लोटिंग है ना ये प्योरली फिक्स्ड है, बल्कि फ्लोटिंग है लेकिन कुछ इंटरवेंशन भी साथ में होती है। इंटरवेंशन तब होती है जैसे कि हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर रही है डॉलर के अगेंस्ट, तो गवर्नमेंट ने इंटरवीन कर लिया, इंटरवेंशन करते हैं और उससे डॉलर की पाक रुपये की वैल्यू को थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। वो इंटरवेंशन के बहुत सारे तरीके हैं, डायरेक्ट इंटरवेंशन भी होती है, इनडायरेक्ट इंटरवेंशन भी होती है। थ्रू डायरेक्ट मार्केट ऑपरेशन के ज़रिए से भी कर सकते हैं, मतलब कि अपनी करेंसी मार्केट से बाय कर लें और फॉरेन रिजर्व्स यूज़ करते हुए डॉलर की सप्लाई आर्टिफिशियली बढ़ा दें। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, करेंगे आगे। लेकिन डर्टी फ्लोट इस चीज़ को कहा जाता है कि ये एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, लेकिन प्योरली फ्लोटिंग नहीं है। अगर प्योरली फ्लोटिंग है तो उसको हम क्लीन फ्लोट कहते हैं। डर्टी फ्लोट इसको कहा जाता है कि जहाँ पे थोड़ी बहुत इंटरवेंशन होती है। एग्जिस्ट व्हेन अ कंट्री ट्राइज टू होल्ड द वैल्यू ऑफ इस करेंसी विद इन सम रेंज। एक रेंज में आप रखते हैं, अगर उस रेंज से आपकी करेंसी बहुत ज़्यादा गिर रही है या बढ़ रही है तो आप वहाँ पे इंटरवीन कर लेते हैं। चाइना ने अपनी करेंसी को पैक किया हुआ है टू अ बास्केट ऑफ अदर करेंसीज। 4 करेंसीज हैं, उनके साथ अपनी करेंसी को इन्होंने पैक किया हुआ है। यूएस डॉलर है, पाउंड है, उसमें यूरो है, उसमें यन है। इनके साथ इन्होंने अपनी करेंसी को पैक किया हुआ है बास्केट के साथ। जब भी इस बास्केट की वैल्यू में इंक्रीज आता है, मतलब कि बास्केट जो है वो महंगा हो जाता है अगेंस्ट अदर करेंसीज, तो युआन जो है उसको भी एडजस्ट किया जाता है बाय गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर इस बास्केट की वैल्यू गिर रही है तो युआन को भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में एडजस्ट किया जाता है बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। वही उसी की कंटिन्यूएशन है। व्हाट इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। एक सिस्टम हमने डिस्कस किया फ्लोटिंग, फिर बीच में हमने पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम डिस्कस किया। एक और सिस्टम है जिसको कहा जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। A fixed exchange rate system exists when countries fix their currencies against each other at some mutually agreed on exchange rate। यहाँ पे क्या होता है कि कंट्रीज जो है वो करेंसीज को फिक्स कर लेती हैं। पेज जो है उसमें आप क्या करते हैं कि अपनी करेंसी को किसी खास करेंसी के अगेंस्ट पेग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक बहुत सारी कंट्रीज हैं और वो एक दूसरे के साथ अपनी करेंसी को फिक्स कर लेती है। मतलब कि अगर किसी की वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है, किसी करेंसी की वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है, तो सारी करेंसीज जो हैं उसके साथ अपने आप को, जैसे कि फिक्स किया गया कि डॉलर की वैल्यू जो है $1 50 पी के आर, ये फिक्स कर दिया गया आज के दिन, तो ये यही रहेगा। अब यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट्स इंटरवीन करेंगी और इस रेट को फिक्स ही रखा जाएगा। इसी तरह सब करेंसीज जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट फिक्स्ड हो जाती हैं। इसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहा जाता है।
फ्लोटिंग में कोई इंटरवेंशन नहीं होती, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में हर वक्त इंटरवेंशन होती रहती है।